फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडर्स टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं HTML स्टार्टिंग से। फर्स्ट लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, तो HTML होता क्या है, तो हम आज शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन बिल्कुल इजी है। ओके, तो होता क्या है HTML इंट्रोडक्शन। सबसे पहले HTML इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं HTML होता क्या है। ओके, तो HTML इंट्रोडक्शन है, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के यूज में आता है। ओके, तो व्हाट इज HTML? इंट्रोडक्शन आपने देख ही लिया है। इंट्रोडक्शन, HTML is the standard markup language for creating web page। ओके, तो what is HTML? HTML होता क्या है? फ्रेशर से बंदा होता है कि HTML नहीं पता है, तो HTML आज लेसन में सीख लीजिए कि HTML होता क्या है। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन में है कि HTML मार्कअप लैंग्वेज होता है जो कि पेजेस को बनाने में यूज में आता है। ओके, तो सेकंड लाइन में है HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ओके, आपको पता चल गया है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए ये एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। ओके, सेकंड थर्ड लाइन में HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML एक पेज को डिस्क्राइब करके बताता है कि मतलब स्ट्रक्चर बताता है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो एलिमेंट HTML प्रोवाइड कराता है। ओके, HTML कंसिस्ट ऑफ, फोर्थ लाइन में HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। ये एक सीरीज में एलिमेंट को रखता है HTML। ओके, HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब HTML बताता है कि एलिमेंट जो होते हैं तब तो एलिमेंट टेल द ब्राउजर को बताता है हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ओके, तो ये लाइन में HTML एलिमेंट लेबल पीसेस of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc। ओके, HTML लेबल मतलब पीसेस को मतलब कंटेंट बताता है कि यह एक हेडिंग है, दिस इज ए पैराग्राफ, यह एक पैराग्राफ है, दिस इज ए लिंक, यह लिंक है, etc इत्यादि। ओके, तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल। ओके, एक्सप्लेन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको हम एक दिखा देते हैं कि HTML लिखा कैसे जाता है, कंटेंट। ओके, ये देखिए डॉक टाइप HTML सबसे पहले लिखेंगे हम। उसके बाद इसका क्लोजिंग जो है सबसे नीचे आएगा। ये देखिए क्लोजिंग करने के लिए ये स्लैश, उसके बाद HTML यहाँ पे क्लोजिंग होता है। उसके बाद ये देखिए HTML डॉक टाइप जो होता है सभी आपको बताएंगे। ये हेडिंग क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, टाइटल टैग, हेड टैग क्यों लगाते हैं, ये टैग क्लोज है, बॉडी टैग क्यों लगाते हैं, ये देखिए बॉडी के क्लोज यहाँ पे। H1 टैग क्या होता है, H1 टैग, P टैग क्या होता है, सारा कुछ डिटेल में आइए आपको दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए डॉक टाइप, ये जो यहाँ पे ऊपर लिखा है डॉक टाइप HTML। ओके, तो ये क्या होता है, द डॉक टाइप, यहाँ पे देखिए द डॉक टाइप HTML declaration defines that the document is an HTML5 document। ये देखिए आपको बता रहा है, डिक्लेरेशन करता है, डिफाइन दैट द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है कि हेड HTML टाइप। ओके, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे आके देखिए HTML जो टैग है, एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ओके, तो ये एक रूट डिफाइन करता है, एलिमेंट है ऑफ HTML पेज का। ओके, तो अब यहाँ पे आइए टाइटल टैग क्या होता है। ओके, टाइटल टैग यहाँ पे आके देखिए टाइटल टैग, द टाइटल टैग एलिमेंट स्पेसिफाइज
a title for the HTML page which is show in the browser title bar or in the pages tab. ओके, द एलिमेंट टाइटल जो होता है, जो बोल रहा है कि शो, यहाँ पे लग गया शो इन द ब्राउजर टाइटल बार, जैसे कि ब्राउजर टाइटल बार आपको दिखा देते हैं यहाँ पे ओपन करके। ओके, यहाँ पे जैसे कि हो गया कोई भी साइड ले लीजिए, जिसे ये टाइटल पे शो हो रहा है, ये देखिए गवर्नमेंट यूराइज इसकी साइज, ये जो शो होता है टाइटल, ये इसको हम टाइटल बोलते हैं, जो शो होता है ऊपर जो सर्च बार में दे रहे हैं ना, विच इज शो इन द ब्राउजर, ब्राउजर के जो ऊपर में टाइटल शो होता है टाइटल बार में, इन द पेज ऑफ टैब में, टैब जैसे हमने ओपन किया था। ओके, तो ये हो गया टाइटल। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेड। हेड तो हो गया, तो फिर इसके बाद बॉडी। ओके, बॉडी देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये बॉडी। ओके, द बॉडी एलिमेंट defines that the document's body and it is a container for all the visible content such as a heading, paragraph, image, hyperlinks, tables, lists, its आदि। ओके, तो बॉडी टैग जो होता है एलिमेंट, ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हमारे पेजेस के, तो उसमें जो बॉडी हो, मेन बॉडी आप समझ ही रहे हैं, बॉडी हमारी बॉडी सारे को कंटेंट करके रखती है। ओके, एंड इज द कंटेनर, एक कंटेनर जो कंटेंट करके रखती है सारे को। ओके, विजिबल कंटेंट, जो कंटेंट्स होते हैं उसको कंटेंट में कंटेंट करके रखता है बॉडी टैग के अंदर, सच एज जैसे हेडिंग, हेडिंग जो होता है, पैराग्राफ जो होता है, इमेजेस जो होती हैं वेब पेजेस में, हाइपरलिंक्स, टेबल जो भी होता है सारे को कंटेंट करके रखता है। ओके, तो इतना हो गया। तो H1 टैग क्या होता है देख लीजिए, जो यहाँ पे लगा है H1 टैग, ये देखिए H1 टैग, ये H1 टैग क्या होता है। उसके बाद पैराग्राफ टैग क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए द H1 टैग एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग, ये डिफाइन करता है लार्ज हेडिंग के लिए, जैसे कि आपको कोई हेडिंग लेना है तो लार्ज हेडिंग लेना है तो उसके लिए H1 टैग का यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट है पी टैग। पी टैग में क्या होता है कि पैराग्राफ जो होता है, द पी एलिमेंट पी टैग जो होता है एलिमेंट डिफाइन है पैराग्राफ, पैराग्राफ जैसे कि आपको कोई कंटेंट हो गया पैराग्राफ में उसको देना है तो पी टैग में आप दे सकते हैं। ओके, तो इतना हो गया डिफाइन। अब आते हैं एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, अब इसको हम शुरू से स्टार्टिंग आपको दिखा देते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो हो गया HTML सिंपल से लिख सकते हैं। अब इसका क्लोजिंग यहाँ पे करिए, HTML क्लोज कर दीजिए। ओके, अब आप दीजिए हेड टैग, जैसे कि आपको बता चुका हूँ हेड टैग के बारे में। ओके, हेड टैग हो गया। ओके, इसके नीचे होता है बॉडी टैग, बॉडी टैग ओपनिंग हो गया। इसको क्लोजिंग करते हैं, बॉडी टैग क्लोज कर दिए। ओके, अब इसी के अंदर आपको दिखाते हैं इसको सेव कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं इसको। ओके, तो आपको बता देते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट हमें लिखना होता है, टाइटल को आपको सारा कुछ बता ही दिया, टाइटल यहाँ पे लिखा जाता है, टाइटल टैग लगता है। ओके, टाइटल टैग ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। ओके, टाइटल भी दे सकते हैं आप यहाँ पे जो भी देना हो। ओके, तो हम बॉडी टैग में आते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं। अब इसको रन कहाँ पे करते हैं, सेव कहाँ पे करते हैं। ओके, तो इसमें हम पी टैग दे देते हैं पहले H1 टैग। H1 टैग क्या होता है देख लीजिए, H1 टैग जैसे कि आपको बताया भी H1 टैग। ओके, H1 टैग में हम दे देते हैं दिस इज H1। ओके, सॉरी, दिस इज
h1 टैग। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से, सिंपल सा कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब इसको सेव कहाँ पे करना है, हमें डिफाइन करना है। ओके, यहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। अब इसका जो होता है एक्सटेंशन, जो मेन पॉइंट होता है, जैसे कि हमने पेज नेम दे दिए page.html। html.html हम इसलिए लगाए, इसका एक्सटेंशन होता है। ओके, सेव कर दिए। जैसे सेव कर दिए हैं, सेव करने के बाद अब इसको हम रन कैसे कराएंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट भी रन करा सकते हैं आप। उसके बाद आप जहाँ पे सेव किए हैं, जैसे हमने ये सेव किया है page.html नेम से, अब इसको यहाँ पे ओपन विथ गूगल क्रोम इंटरनेट, किसी में भी आप कर सकते हो। उसके हम गूगल क्रोम में करते हैं सभी। ये देखिए अब सिंपल सा आ गया है आपका, दिस इज h1 टैग। ओके, यहाँ पे ऐसा ही प्रोग्राम, ऐसे ही आप पेजेस जो क्रिएट करते हैं, इसी वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र हो आप उस पर रन करा सकते हैं। सिंपल सा ऐसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा। ओके, तो जैसे कि आपने h1 टैग देख लिया, उसके बाद आप p टैग देख लीजिए। ओके, p टैग क्लोजिंग करिए, जो भी टैग लीजिए उसका क्लोजिंग जरूर करिए। कुछ होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, दिस इज पैराग्राफ। ओके, कुछ भी दे दीजिए, कंट्रोल एस करिए। जो भी आप चेंजेस करिए, यहाँ पे एस टी जो भी एक ही शब्द लिखिए, एक बिंदी लगाइए, उसको सेव जरूर करिए। नहीं सेव करेंगे तो बिना रिफ्रेश, जो वहाँ पे जाएंगे आप रिफ्रेश करेंगे तो कोड चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने चेंजेस किया, अब रिफ्रेश करेंगे, देखिए चेंज हो गया है, दिस इज पैराग्राफ। ओके, जो हमने यहाँ पे लिखा तुरंत सेव करिए। उसको सेव करने के बाद जस्ट वहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे, तभी आपका चेंजेस होगा, प्रोग्राम अदरवाइज नहीं चेंज होगा। ओके, जैसा कि आपने HTML का पार्ट लेसन पढ़ चुका है, जो भी छूटा होगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।